एक वादा, एक बलिदान और एक प्रेम कहानी जो वक्त की सीमाओं से कहीं आगे है। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी। उसने कहा था कि एक ऐसी कहानी जो 100 साल से भी ज्यादा समय से लोगों के दिलों को छूती रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अमृतसर के एक भीड़ भरे बाजार में, एक वादे के साथ। और ये वादा क्या है? ये सूबेदारनी की एक सीधी दिल से निकली हुई गुजारिश है। वो कहती है, जिस तरह तुमने तब मेरी रक्षा की थी, उसी तरह अब तुम्हें मेरे पति और बेटे की रक्षा करनी होगी। बस यही एक लाइन पूरी कहानी की नींव है, उसका इमोशनल कोर है। कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है, अमृतसर के उन्हीं चहल पहल वाले बाजारों में। यहाँ एक 12 साल का लड़का लहना सिंह एक 8 साल की लड़की से मिलता है, और बस यहीं से एक बहुत ही मासूम रिश्ते की नींव पड़ती है। लड़का यानी हमारा लहना सिंह उस लड़की से बार बार एक बड़ा ही चंचल सा सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? मतलब क्या तुम्हारी सगाई हो गई? और वो लड़की हर बार शर्माकर या धत कहकर जवाब टाल देती है। उनके बचपन का एक प्यारा सा रिश्ता ऐसे ही बनता है। लेकिन फिर एक दिन जवाब बदल जाता है। वो हां कह देती हैं, और बस उसके बाद 25 साल की खामोशी। वक्त का पहिया घूमता है, दोनों की राहें अलग हो जाती हैं, और कहानी एक लंबे अंतराल के बाद मुख्य संघर्ष की तरफ बढ़ती है। 25 साल बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पहले विश्व युद्ध का दौर है, और यही किस्मत उन दोनों को फिर से आमने सामने ला खड़ी करती है। वो लड़की अब एक सूबेदारनी है, और वो लहना सिंह से एक वादा मांगती है, एक ऐसा वादा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और जंग के मैदान में लहना सिंह अपना वादा निभाता है। वो सूबेदारनी के पति और बेटे को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान देता है, वो अपनी जान दे देता है। तो सवाल ये है कि आखिर किसने लिखी है ये कहानी? कौन है वो लेखक जिसने प्यार और बलिदान की इतनी गहरी कहानी को कागज पर उतारा? चलिए इस कहानी से निकलकर इसके बनाने वाले को जानते हैं। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के रचयिता से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जो बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। गुलेरी जी पैदा तो जयपुर राजस्थान में हुए थे, लेकिन उनका परिवार असल में हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव का था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पैदा दिल्ली में हो पर उसका परिवार मूल रूप से बिहार का हो। गुलेरी जी सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प और प्रभावशाली थी। उनकी जिंदगी का सफर देखिए। 1883 में जन्म हुआ, और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में 1899 में कलकत्ता से मैट्रिक पास कर लिया। 1903 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, और 1916 आते आते वो संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड बन गए। लेकिन दुख की बात यह है कि 1922 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और उनकी काबिलियत देखिए, वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के एक्सपर्ट तो थे ही, साथ ही प्राकृत और अपभ्रंश जैसी पुरानी भाषाएं भी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने इतिहास और पुरातत्व जैसे विषयों पर भी खूब लिखा। वो खेतड़ी के राजा जयसिंह के गार्जियन भी रहे, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बने। मतलब एक इंसान में कितनी सारी खूबियां। लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूं, वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इतना बड़ा विद्वान, लेकिन जब हम उनकी कहानियों की बात करते हैं तो उनकी विरासत बहुत छोटी पर बहुत ही ज्यादा असरदार है। यकीन करना मुश्किल है, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 कहानियां लिखी। जी हां, सिर्फ 3। और उन्हीं 3 कहानियों ने उन्हें हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये हैं वो 3 कहानियां। 2 कहानियां 1911 में आई, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। और फिर 4 साल के इंतजार के बाद 1915 में आई वो कहानी जिसने इतिहास रच दिया। उसने कहा था। पर सवाल ये है कि आखिर एक कहानी इतनी खास क्यों बन गई? ऐसा क्या था उसने कहा था में कि उसे हिंदी साहित्य का मील का पत्थर कहा जाता है? मील का पत्थर, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एक नए दौर की शुरुआत करे, एक नया रास्ता दिखाए। और इस कहानी ने हिंदी साहित्य के लिए ठीक यही काम किया। तो क्यों है ये मील का पत्थर? पहली बात, इसमें प्यार, फर्ज और जंग की हकीकत को जिस तरह मिलाया गया है वो कमाल है। दूसरी बात, इसकी कहानी कहने का तरीका, फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल। मतलब कहानी कभी आज में चलती है, कभी अतीत में चली जाती है। ये उस जमाने के लिए बहुत ही नई बात थी।
और इसका असर देखिए, बाद में मशहूर डायरेक्टर बिमल राय ने इस पर एक क्लासिक फिल्म भी बनाई। कहानी का स्ट्रक्चर भी बड़ा अनोखा है। 5 हिस्से हैं इसके। पहले और आखिरी हिस्से में आपको प्यार और वादे की कहानी मिलती है, और जो बीच के 3 हिस्से हैं वो पूरी तरह से जंग की भयानक सच्चाई को दिखाते हैं। यह स्ट्रक्चर ही दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा वादा जंग की उस तबाही के बीच भी जिंदा रहता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि एक वादा निभाने की असली कीमत क्या होती है। क्या ये सिर्फ एक बलिदान है, या फिर प्यार का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र रूप? ये एक ऐसा सवाल है जो उसने